इन दोनों मॉडलों में क्या अंतर देख रहे हैं उमेश जी, और इसका लाभ अब मिलेगा? आप तो लंबे समय से गौ संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं, इसकी योजना का फायदा होगा या पहले की योजना ज़्यादा कारगर थी? क्या नज़र आता है आपको? मैं तो दोनों मुख्यमंत्रियों भूपेश बघेल ने भी अच्छी नीति से गौठान योजना चालू करी थी। नरवा घुरवा बाड़ी पूरे प्रदेश में अच्छा प्रचार हुआ था। मैं ये भी मानता हूँ कि उनकी गौठान योजना को ही कॉपी गौधाम में किए हैं। फर्क ये है सिर्फ उन्होंने जो सैलरी जो दी है 10-12 हज़ार जो गौ सेवक या चरवाहा को देने की नीति बनाई है, पर इनने जो गलती करी कि आते ही साथ गौठान बंद कर दिया। बहुत गलती। अब सारे गौवंश तस्करों के हाथ में चले गए। सारी एफआईआर में करा के बैठा हूँ, लड़के बैठा हूँ, सारी व्यवस्था। और चालू करने में, उसको दोबारा गौधाम बनाने में बहुत टाइम लगा दिया। अब ये बात कहना चाहिए था कांग्रेस का कि 36 की स्वीकृति दी और 3 इन्होंने चालू किया। आने 2.5 साल में चुनाव आ जाएंगे, कितने चालू करें? क्योंकि हजारों गौठान बने हुए थे। थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके उसी में इंप्लीमेंट करते, बाद में नाम परिवर्तित कर देते, तो गौवंश तस्करी से तस्करों के पास नहीं जाते। अब इस जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जो इसका पूरा कार्यभार संभाले हैं, सबसे तस्करी आज की तारीख में कवर्धा जिले से हो रही है, उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। सबसे बड़े मूल समस्या तस्करी का है। और जो राशि जैसे अब ये जब बनने लगेगा तो इससे तो संरक्षण होगा ना। बनाने की जो गति है बहुत धीमी है ना। कछुआ साल से भी धीमी नहीं चाहिए। जो पहले गौठान में संरक्षित गौवंश था वो तो चले गया। अब क्या उतनी तेजी से गौधाम बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे। दूसरा 10 रुपए दे रहे हैं। गाय का चारा 100 रुपए के आसपास में आता है, 750 कुट्टी आती है। और एक अगर आप प्रॉपर डाइट अगर डॉक्टर से लेंगे ना, तो पूरा 250 रुपए प्रतिदिन का गाय का खर्चा बताएगा आपको। मैंने खुद पूरा डाटा बना के रखा है, कितना कितना लगता है सब सारे किलो के हिसाब से। 10 रुपए देके कैसे गौवंश से बचा लेंगे? इन्होंने गौशाला वाले जो रजिस्टर्ड गौशाला थी आयोग की, उनको इन्हें प्रेशर दिया कि आपको एक गौधाम जबरदस्ती चलाना है, नहीं चलाएंगे तो आपका अनुदान बंद कर दें। इस तरह की धमकी देके आयोग के अध्यक्ष गौधाम चालू करवा रहे हैं। उनकी शिकायत भी हमारे पास में आई है। और इन्होंने अभी आना चालू तो कर दिया है। इन्होंने जिसको दिया उसका वेरिफिकेशन नहीं किया। मैं बता दूं आपको कि आयोग में तस्करों ने आवेदन 10-10 आवेदन किए थे। अगर मैं आपत्ति नहीं करता तस्करों को भी गौधाम मिल जाता। स्थिति अभी आनंद फानन में कुछ भी, अभी रायपुर में जो गौधाम नॉर्म्स जो बने हैं, इतना एरिया होना, इतने गौ अभी आयोग में कुछ नहीं। आयोग में ऐसा है, आपको चलाना है एप्लीकेशन तो आपको छूट दे देंगे। आपको बता दूं रायपुर में जो गौठान बना है 4-4 एकड़ 5-5 एकड़ में अच्छे चल रहे हैं। उसको दबाव बना रहे हैं कि आप हमारे अंडर में आ जाओ। अरे अपने दम जो बन गया उसको चलने दो, डिस्टर्ब मत करो। नए बनाना चाहिए। नए बनाने की कोई पॉलिसी नहीं। मैं सैकड़ों बार आयोग जाके बैठ गया, वो मेरे से रंगदारी से बात करते हैं, बोले आपको कुछ नहीं समझता, हमको अपने स्तर में करना है। बहुत सारी खामियां हैं इसमें। उसको सुधार के लिए गौ सेवक रखना चाहिए। इन्होंने उन लोगों को रखा है जिन्होंने जो टीम बनाई ना गौ सेवक समिति जिले की, उसमें जिन्होंने कभी काम नहीं किया उनको रखा हुआ है। इनके अधिकारी वही हैं जो कांग्रेस में थे, जिन्होंने योजनाओं को असफल करने प्रयास है, वही अधिकारी अभी हैं। उनको गौ सेवा याद। और एक चीज और बताऊं आपके माध्यम से, या तो पशु बोल दो या तो गौधन बोल दो। आप एक तरफ राजमाता बनाने के लिए घोषणा करते हैं, उससे तब उसको पशुपालन विभाग से गौधन को अलग करें, सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल करें। यही विभाग पशु भी बोलता है, गौधन ही बोलता। पर्यायवाची पशुपालन का गौधन नहीं है, गौधन का गौधन है। गौधन बोल सकते हैं, गौपालक बोल सकते हैं, गौवंश बोल सकते हैं, गौ माता बोल सकते हैं। पशुपालन विभाग से उसको हटा के बात करना चाहिए। नहीं, ठीक कैसे किया जाए भाई? गौठान से तो कुछ बेहतर करने की कोशिश है। अब इसको कुछ खामियां हैं तो ठीक कैसे ठीक करने के लिए मैंने एक प्रस्ताव बना के दिया था कि आप पूरे जितने सीआरएस फंड करीब 3 से 4 हज़ार करोड़ का सरकार को आता है, उस पूरे सीआरएस फंड का इस्तेमाल आप सारी गौधाम योजना में लगाए, गौ संवर्धन की लगाएं। और जो बजट है इनका जो वेटनरी जिसके इलाज की बात कर रहे हैं, वेटनरी विभाग बारह बोल रहा हूं आईसीयू में है। उनके पास सर्जन नहीं है, डॉक्टर नहीं। आप फोन करो 3-4-5 घंटे में आते हैं। और ये भी वो मतलब रायपुर के अंदर में इलाज नहीं हो पाता, तो बाकी शहरों में कैसे होगा? एक्सीडेंट होता है, गौवंश कोई शहर में नहीं बच रहे। हम भी उठाते हमारे पास ही मर जा रहे क्योंकि डॉक्टर समय पर सर्जरी नहीं करता। कई डॉक्टर शराब में रहते हैं, एवीओ सड़क में नहीं आता, सिर्फ गौ सेवक सड़क में रहते हैं। क्योंकि सरकार का जो मूल विभाग है वही आईसीयू में। नहीं, अब गोधाम बन जाएगा, वहां तो कुछ देख रेख हो पाएगी ना। ये सिर्फ गौ सेवा अगर सच्चा होगा तो हो पाएगा। सरकार के अधिकारी के भरोसे संभव नहीं है। इसके लिए जो कमेटी जिन्होंने बनाए हैं जिले वाइज, उसमें गौ सेवक 10% भी नहीं है। पूरे राजनीतिक किसी न किसी संगठन जुड़े हुए लोग हैं, वो जाके वहां बैठे हुए। वो एक गाय गौवंश ले जाने और ये बता दे कि जो वहां पे गौ सेवक कितने साल से गौ सेवा कर रहा है, इनके पास है ही नहीं।